प्यारे उत्तानपाद, जिसकी दो पत्नियां, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। जो सुनीति थी वो सांवली थी, काली थी, और जो सुरुचि थी वो बहुत सुंदर थी। ध्यान देना सज्जनों कि जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी उतना सुंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। कई लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उनके अंदर मैल छुपा होता है। इसलिए बाहर से सुंदर मत बनो। अरे बाहर से सुंदर तो पूतना भी बनकर गई थी, लेकिन अंदर क्या भरा था? विष। तो पूतना कौन है? जो बाहर से तो सुंदर दिखाई दे लेकिन अंदर दूसरों के प्रति मैल भरा पड़ा हो, द्वेष भरा पड़ा हो, जलन भरी पड़ी हो। प्यारे वो पूतना से कम नहीं होती। इसीलिए प्यारे इंसान सोचता है कि मैं ऐसे कौन से कपड़े पहनूं जो संसार को अच्छे लगूं, ऐसे कौन से जेवर पहनूं, कौन से गहने पहनूं जो संसार को अच्छा लगूं। क्या कभी सोचा कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जो भले संसार को अच्छा ना लगूं लेकिन मेरे गोविंद को अच्छा लगूं, मेरे ठाकुर को अच्छा लगूं। और वो है मुख से किया हुआ गुणगान और हाथों से किया हुआ दान। जिसने ये दो श्रृंगार कर लिए कि अपने मुख में भगवान का भजन और हाथों से सेवा चलती रहे, तो प्यारे फिर चाहे वो सुंदर ना भी हो तो भी मेरा ठाकुर उसे बहुत पसंद करता है। अब प्यारे उत्तानपाद हमेशा सुरुचि की बात मानता था क्योंकि वो सुंदर थी। आज का इंसान भी तो ऐसा ही है कि अगर घर में बहू भी लाना चाहता है तो कौन सी लाएगा? जो सुंदर होगी। भैया गोरी चिट्टी आए, सुंदर आए, नैनक्श अच्छे आए, और साथ में ट्रक भर के सामान भी लाए। सुंदर तो है ही लेकिन साथ में ट्रक भर के सामान भी लाए। अब सब जब सुंदर बहू को देखने आते हैं तो बहू को तो बाद में देखते हैं, पहले सामान देखते हैं क्या क्या लाई है। जब सामान बहुत सारा लाती है तो कहते हैं हाँ लक्ष्मी अच्छी आई है। अब लक्ष्मी अच्छी आने का मतलब ये नहीं कि बहू अच्छी आई है, लक्ष्मी अच्छी आने का मतलब है सामान ज्यादा लाई है। लेकिन सामान तो आ गया, सुंदर बहू भी आ गई, लेकिन घर में क्लेश नहीं गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, सुंदर बहू तो आ जाती है लेकिन पूरे घर को नचा डालती है, पूरे घर को नचा डालती है। अब एक बार सासू जी ने सुंदर बहू से कहा, अरे बहू ये कैसी बहू आई है, इसमें संस्कार ही नहीं है। जब देखो क्लेश करती रहती, जब देखो अपमान करती रहती बड़ों का, संस्कार तो है ही नहीं। तब बहू ने कहा, अरे सासू जी एक बात बताओ, जो तुमने सामान की लिस्ट दी थी इतनी बड़ी, उसमें तो कोई कमी नहीं है। जो तुमने लिखा वो सारा मेरे पिता ने चाहे कर्जा किया चाहे कुछ किया, वो सामान की लिस्ट के हिसाब से सारा सामान आ गया। बोले हाँ। बोले तुमने कहीं लिखा था कि संस्कार हो? लिस्ट में ये भी लिखते कि संस्कारिक बहू चाहिए। तो प्यारे या तो सारा सामान ले लो या संस्कारिक बहू ले लो। अब आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी ऐसी बहुएं भी आती हैं जो दिखने में भले सुंदर ना हो लेकिन पूरे घर को बांधे रखती हैं, आई गई की इज्जत भी करती हैं, बड़े बूढ़ों का सम्मान भी करती हैं, आदर भी करती हैं। प्यारे उसे लक्ष्मी कहा जाता है जिसके लक्षण अच्छे होते हैं। इसलिए प्यारे भले सुंदर बहू ना हो लेकिन लक्षण वाली लक्ष्मी हो। अब प्यारे ये उत्तानपाद कौन है?
ये और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। क्योंकि हमारी भी दो भाव वाली पत्नी होती हैं सबकी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। एक मन और एक बुद्धि। मन कौन है? मन सुरुचि है जो चंचल है, और बुद्धि गंभीर है। अब ये इंसान अर्थात उत्तानपाद मन की ज्यादा सुनता है या बुद्धि की ज्यादा सुनता है? मन कहता है चलो घूमने चलते हैं, मन कहता है चलो शादी में चलते हैं, मन कहता है चलो पार्टी में चलते हैं, मन कहता है चलो यहां चलते हैं। सारी जिंदगी इंसान मन के अनुसार चलता है। लेकिन बुद्धि कहती है अरे भैया थोड़ी देर भागवत भी सुन ले, थोड़ी सी सेवा भी कर ले, थोड़ा सा ये कार्य भी कर ले। लेकिन इंसान बुद्धि की नहीं सुनता। वही हाल उत्तानपाद का भी था। लेकिन पता कब चलता है? मन की सुनते सुनते इंसान एक ना एक दिन ऐसी ठोकर खाता है कि इंसान कहीं का नहीं रहता। तब पता चलता है कि हां, बुद्धि की भी सुननी चाहिए, अर्थात सुनीति की भी सुननी चाहिए, जो हमें सुनीति अर्थात जो हमें अच्छे कार्य में ले जाए। सुरुचि, रुचि का मतलब अपने हिसाब से चलना, जैसा मन किया वैसा कार्य किया, और एक नीति के हिसाब से चलना चाहिए जिसे कहते हैं डिसिप्लिन। लेकिन इंसान डिसिप्लिन में सुनीति के अनुसार नहीं चलता, इसीलिए दुखी होता है बाद में। अब एक बार उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी सुरुचि का पुत्र उत्तम अपने पिता की गोद में आके बैठ गया। अब सुनीति का पुत्र कौन? ध्रुव। उसका भी मन हुआ कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। जैसे ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने लगा, तभी सुरुचि मां आई, हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। कहां बैठना चाहता है? बोले मां मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। बोले अपने पिता की गोद में तब बैठना, पहले भगवान से तपस्या करो और ये वर मांगो कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तब जाके अपने पिता की गोद में बैठना। उतार दिया। और प्यारे वही ध्रुव रोता रोता अपनी मां सुनीति के पास आया कि मां। सुनीति ने कहा बेटा क्या हुआ? बोले मां मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा था, सुरुचि मां ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना चाहता है तो पहले नारायण का तप कर और उनसे वरदान मांग कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तब जाके पिता की गोद में बैठना। इतना सुनते ही सुनीति मां की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि जो आज तक मैं तुझे प्रेम से नहीं कह पाई, दूसरी मां ने क्रोध में कह दिया कि भगवान की तपस्या कर। जा बेटा नारायण का तप कर, और ऐसा तप कर और ऐसी गोद में बैठ कि ऐसी गोद में क्या बैठना जो कोई बार बार चढ़ाए और बार बार उतार दे। आजकल संसार भी तो ऐसा ही है, मिनट में तो सर आंखों में बिठा देता है और मिनट में पैरों में डाल देता है, तो किसी काम का नहीं। कि ऐसे गोद में क्या बैठना जो बार बार चढ़ाए और बार बार उतारे। नारायण का तप कर, जो एक बार कोई अगर चढ़ा दे तो कोई दूसरा उतारने वाला ना हो, ऐसी गोद में बैठ। अब प्यारे ध्रुव को पता चल गया कि संसार तो ऐसा ही है, जब मर्जी चढ़ा देता है और जब मर्जी उतार देता है। ऐसे संसार के साथ क्या चलना। अब वो नारायण भगवान का तप करने चले गए वन में, और जैसे ही तप करने जा रहे थे रास्ते में नारद जी मिल गए। ध्रुव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा कौन?
बोले मेरी तो छोड़ो, लेकिन आज मेरा जीवन धन्य हो गया। बोले कैसे? बोले मेरी मां ने एक बात कही थी और हर बार कहती थी कि जब दुखों की चरम सीमा हो तो तुम्हें संतों के दर्शन जरूर होंगे, और प्यारे ऐसे संतों के दर्शन जो तुम्हें प्रभु की राह दिखाएं। तो आज मुझे पता लग गया कि अब मुझे प्रभु मिलने में देर नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन हो गए। अरे कितने सौभाग्य से, जब तक गोविंद की कृपा नहीं होती संतों के दर्शन नहीं होते। और मेरी मां ने भी कहा है कि जब तक संतों की कृपा नहीं होती तब तक गोविंद के भी दर्शन नहीं होते। इसलिए मेरी मां हमेशा कहती थी कि पुत्र, कोई ऐसा संत देख जो तुझे प्रभु की राह दिखाए, कोई ऐसा महात्मा देख जो तुम्हें प्रभु के दर्शन कराए। और प्यारे, जो कथा के द्वारा तुम्हें प्रभु के दर्शन कराएं, जो सत्संग के द्वारा तुम्हें प्रभु के दर्शन कराएं, प्यारे ऐसे संतों को हमेशा ढूंढना चाहिए, ऐसे संतों को हमेशा पूजना चाहिए। क्या कहना है? मुझ प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझ प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझ प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझ प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मुझे प्रभु की प्रभु की प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। घूम रहे हैं वन 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 में, भटक रहे हैं कब से वन में। भटक रहे हैं कब से वन में। भटक रहे हैं कब से वन में। इस माया के बंधन में, इस माया के बंधन में। इस माया के बंधन में, इस माया के बंधन में। प्रभु की जय जय प्रभु की राधे। प्रभु की राह दिखा दे, ऐसे कोई संत मिले। मुझे प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। तो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मुझे प्रभु की राधे। प्रभु की जय जय प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। ये जीवन दिन चार रहेगा, ये जीवन दिन चार रहेगा। ये जीवन दिन चार रहेगा। ये जीवन दिन चार रहेगा। ऐसा अवसर फिर न मिलेगा। 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 प्रभु की राधे। प्रभु की जय प्रभु की राह दिखा दे, ऐसे कोई संत मिले। मुझे प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मुझे प्रभु की जय जय प्रभु की राधे। प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रभु की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। संत बिना बिन हरि नहीं मिलते। संत बिना बिन हरि नहीं मिलते। संत कृपा बिन हरि नहीं मिलते। संत कृपा बिन हरि नहीं मिलते। पाप सभी दर्शन से धुलते। पाप सभी दर्शन से धुलते। पाप सभी दर्शन से धुलते। पाप सभी दर्शन से। मेरा रोम जय जय मेरा रोम राधे। मेरा रोम रोम फुलका दे,
ऐसा कोई संत मिले। तेरा रोम रोम खुलवा दे ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मुझ प्रभु की राधे, प्रभु की जय। मुझ प्रभु की राह दिखा दे ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रभु की राह दिखा दे ऐसा कोई संत मिले। और प्यारे, जब संत मिलते हैं तो हमें संसार का सच्चाई दिखाते हैं कि हम इस संसार के सुख साधन को, इन रिश्तेदारों को अपना मान बैठकर दुख उठाते हैं, वही संत महात्मा में समझाते हैं। और जब सच्चाई सामने आती है तो इंसान क्या कहता है, इस झूठे जग में धर माया, इस झूठे जग में धर माया, इस झूठे जग में धर माया, इस झूठे जग में धर माया। सत्य मान कर प्रेम लगाया, सत्य मान कर प्रेम लगाया, सत्य मान कर प्रेम लगाया। सत्य मान कर प्रेम लगाया। इस भ्रम को, जय जय। इस भ्रम को, राधे। इस भ्रम को कोई मिटा दे ऐसा कोई संत मिले। इस भ्रम को कोई मिटा दे ऐसा कोई संत मिले। प्रेम का पंथ बता दे ऐसा कोई संत मिले। प्रेम का पंथ बता दे ऐसा कोई संत मिले। हाँ, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मुझ प्रभु के, जय जय। प्रभु के, राधे। मुझे प्रभु के दर्श करा दे ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रभु के दर्शन करा दे ऐसा कोई संत मिले। प्यारे, जैसे नारद जैसे संत ध्रुव को मिले, उनका रोम रोम खिल गया कि अब मुझे भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संतों की कृपा हो गई। और देखो, संत शरण में भी हर कोई नहीं जा सकता जब तक गोविंद की कृपा ना हो।